हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएलसी। पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का दो पार्ट, और ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का तीसरा और आखिरी पार्ट है। इसके बाद कोई इसका पार्ट नहीं आएगा। फिर इसके बाद हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस पार्ट में क्या मिलता है हमें। तो ये जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का तीसरा पार्ट है, तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि शेप एंड साइज के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। यहाँ पे कंप्यूटर को शेप एंड साइज के आधार पे चार भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का मतलब उतना भी छोटा मत समझ लीजिएगा कि माइक्रो का मतलब तो ऐसा होता है जो आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी कंप्यूटर का साइज है तो उसमें सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, मेन फ्रेम उससे छोटा, मिनी कंप्यूटर उससे छोटा, फिर माइक्रो कंप्यूटर आता है। वो माइक्रो कंप्यूटर का साइज आता है। तो जो भी हम लोग पीसी यूज करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप हो, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण से, उसके जो भी एग्जाम्पल है उससे तो आपको क्लियर अंदाज़ा लग ही जाएगा। देखिए डिफिनेशन क्या कहता है। माइक्रो कंप्यूटर, it is a smallest type of computer which is low cost digital computer। ये छोटे आकार का कंप्यूटर, मतलब कि जो भी आकार है उसमें छोटा, ये जो भी हम लोग लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं इसको छोटा मान के चलिए। तो ये जो है लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। बाकी जो भी मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये सब काफ़ी कॉस्टली होते हैं। उन सब में अगर देखा जाए तो लो कॉस्ट यही है। which is consist of microprocessor, storage unit and input output device। देखिए स्टोरेज यूनिट आपको पता है, लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर भी स्टोरेज है, डाटा स्टोर करना है। इसमें भी इनपुट आउटपुट के लिए क्या लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, टच पैड मतलब माउस लगा हुआ है। डेस्कटॉप में भी सेम लगभग यही चीज़ रहता है, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है। ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, ये सीपीयू हो गया, ये मॉनिटर हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा सब अलग अलग रखा हुआ रहता है। ये सब एक इंसान के लिए बनाया गया रहता है, मतलब सिंगल यूजर सिस्टम होता है, ठीक है। तो विच इज डिजाइंड फॉर सिंगल यूजर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। इतना याद रखना बस, सिंगल यूजर याद रखिएगा तो आपको मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर ये तीनों समझने में थोड़ा सा तीनों के बीच डिफ्रेंशिएट करने में और तीनों को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो ये क्या है, सिंगल यूजर कंप्यूटर है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, सिंगल यूजर है। तो इसका एक एग्जांपल है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब डेस्क के ऊपर रखते हैं हम लोग। ये सिचुएटेड कहाँ रहता है, डेस्क के ऊपर, इसी के लिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। और ये भी सिंगल यूजर के लिए बनाया गया है। एट ए टाइम इसको एक ही आदमी कंट्रोल करता है। तो चलिए डेस्कटॉप हो गया। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है जो माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आपका लैपटॉप। तो लैपटॉप से भी आप अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं। इसमें क्या होता है, एक रिचार्जेबल बैटरी होता है, और जिसके वजह से इसको इलेक्ट्रिसिटी की कंपलसरी नहीं होती है। 2-3 घंटा ये बैकअप दे देता है। ये बेटर पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है, मतलब क्या कि इसको आसानी से आप लेके कैरी कर सकते हैं। चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हों, ऑफिस से डायरेक्ट लेके घर पे आ गए, या घर से लेके फिर ऑफिस चले गए, मतलब इसमें पोर्टेबिलिटी है, ठीक है। तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया, ये पीसी के कैटेगरी में आ गया, मतलब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आ गया। अब पाम टॉप, देखिए पाम टॉप हो सकता है आपको इससे पहले सुनने को ना मिला। पाम टॉप मतलब कि हाथ पे रख के यूज करें। लैपटॉप का मतलब कि गोद में रख के यूज करें, तो इसी के लिए उसका नाम लैपटॉप पड़ गया। पाम टॉप मतलब, पाम मतलब हथेली, हाथों पे रख के यूज करें, इसका मतलब पाम टॉप। तो जो भी स्मार्टफोन है, मोबाइल या टैबलेट पीसी है, ये सब हम हाथ पे रख के यूज करते हैं, तो ये सब पाम टॉप कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इस बात को भी ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है पीडीए किसे कहते हैं, या पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, क्योंकि ये असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। मेरा जो कुछ डाटा है ये रखता है। किसी का मेल अगर आए तो हम इसी से चेक करते हैं, किसी को मेल भेजना है इसी से मेल किए, कोई शेड्यूल बनाना है कि कब मीटिंग है, क्या करना है, तो इसी में हम उस तरह का शेड्यूल बना लिए। किसी को कॉल करना है तो यही कॉल करने के लिए इसी को हम लोग बोलते हैं।
तो जो भी एक असिस्टेंट करता है वो ये मेरा मोबाइल करता है, इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो 3 एग्जाम्पल था माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल था। अब चलिए देखिए मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी मतलब माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा या उससे उसका डबल या ट्रिपल मान के चल सकता है। तो देखिए ये जो दिख रहा है ये बड़ा ढूंढने पर मिला, विकिपीडिया की साइट से हमको मिला। मिनी कंप्यूटर इसी तरह का लगभग होता है। देखिए शकल सूरत पर मत जाइए, बस इसे कार्य क्षमता पे जाइए। ये कंप्यूटर क्या है, कार्य क्षमता में माइक्रो से बहुत पावरफुल है। 200 माइक्रो कंप्यूटर के बराबर एक मिनी कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज ए मिड रेंज कंप्यूटर विच इज डिजाइंड फॉर मल्टी यूजर। मल्टी यूजर बात आया, माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर, वो एक आदमी के लिए बनाया, एट ए टाइम एक आदमी उसको यूज करता है। ये मल्टी यूजर के लिए बना है, ये मल्टी यूजर के लिए बना है। हियर नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट। और जब मल्टी यूजर के लिए बना है, जब मल्टी यूजर इसको यूज करेंगे तो सब इससे कनेक्टेड रहेंगे। जब सब कनेक्टेड रहेंगे तो नेटवर्क बन जाएगा, अपने आप नेटवर्क बन जाएगा। तो यहाँ आपको एक दिख रहा होगा, इसमें क्या है, सबके पास मॉनिटर कीबोर्ड है, मतलब मॉनिटर कीबोर्ड माउस है, और ये बीच में एक कंप्यूटर है, सबका वायर इसी से जुड़ा है। वायर या वायरलेसली भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है क्या कि ये सब उसी सेंट्रल जो कंप्यूटर है जो बीच में है, इसीलिए इसको सेंट्रल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये जो बीच में कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर की जिम्मेदारी है कि इन सबका डाटा को प्रोसेस करे, सबको मैनेज करे, सबको कंट्रोल करे। तो ये कौन करता है, माइक्रो कंप्यूटर की बस की बात नहीं है, वो सिंगल यूज के लिए। ये करता है मिनी कंप्यूटर, ये मल्टी यूज के लिए। एट ए टाइम सब बैठ के इसको यूज कर रहे हैं, एक नेटवर्क में ये जुड़े रहते हैं, और ये कंप्यूटर उसमें सेंट्रल कंप्यूटर आता है। तो जो भी डिफिनेशन पढ़िएगा आपको इस डिफिनेशन से यही सब निकल के आएगा। इन नेटवर्किंग इन्वायरमेंट ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ए सेंट्रल कंप्यूटर that is more powerful and responsible for control the total activities of that network is called mini computer और सर्वर। कभी कभी इसे सर्वर बोला जाता है, और इसकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करना, सबको मैनेज करना, सबके लिए प्रोसेसिंग करना। ठीक है, तो चलिए ये एक थोड़ा सा यहाँ पे एक और फोटोग्राफ्स है, इससे हम थोड़ा सा कंपेरिजन कर देते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जितने भी कंप्यूटर है सब क्या है, अलग अलग सबका प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू रखा हुआ है। मतलब कि ये सब पर्सनल कंप्यूटर रखे हुए हैं, सब माइक्रो कंप्यूटर रखे हुए हैं। तो अगर इन सबको अगर कनेक्ट कर दे एक सेंट्रल कंप्यूटर से, थोड़ा सा इसे मिटा लेने दीजिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। अगर सपोज अगर ये सारे माइक्रो कंप्यूटर को हम एक सेंट्रल कंप्यूटर से क्या कर दें, जोड़ दें, मतलब ये सेंट्रल कंप्यूटर है, इससे हम सबको जोड़ देते हैं, एक नेटवर्क बना देते हैं, इन सब का तार वायर लेके इससे जोड़ देते हैं। अब क्या है कि इन सब माइक्रो देखने के लिए सब रखे हुए हैं माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन इनका प्रोसेसिंग कहीं और हो रहा है इस सेंट्रल कंप्यूटर में। तो इस तरह का भी अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा कि जगह जगह पीसी रखा हो, लेकिन उनसे एक वायर गया हो, और कहीं और सर्वर रखा हो, सेंट्रल कंप्यूटर कहीं और रखा हो, किसी रूम में देखते हैं कहीं कहीं लिखा रहता है सर्वर रूम। तो सर्वर रूम का मतलब कि उसके अंदर एक कंप्यूटर है बड़ा सा, मतलब मिनी कंप्यूटर, और सारे जितने भी कंप्यूटर लगे हैं उस ऑफिस में, उस सब का कनेक्शन वहाँ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिनी कंप्यूटर। चलिए अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर कम से कम 500 मिनी कंप्यूटर ले लीजिए, इससे ज़्यादा का क्षमता रखता है ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर को थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए मिडिल साइज कंप्यूटर। मिडिल साइज का कहने का मतलब कि इससे बड़ा अभी बैठा है वो सुपर कंप्यूटर, उससे थोड़ा सा नीचे हुआ। कहने का मतलब माइक्रो कंप्यूटर सबसे निचले स्तर पे, और सबसे ऊपर क्या हुआ, सुपर कंप्यूटर, और बीच में आपके आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो ये दोनों को मिड रेंज कंप्यूटर हम बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो ए मिडिल साइज कंप्यूटर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज सेम लाइक मिनी कंप्यूटर बट इट इज यूज्ड फॉर अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस।
प्रोसेस एंड स्टोरेज हाई वॉल्यूम जॉब, स्टोर हाई वॉल्यूम जॉब। देखिए कहने का बात है कि ये काम करने में एकदम मिनी कंप्यूटर की तरह, जैसे कि वो मल्टी यूजर तो ये भी मल्टी यूजर, लेकिन कार्य क्षमता मिनी से ज़्यादा, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस के लिए, जहां एक साथ हजारों लोग जुड़ जाएं एक कंप्यूटर से। जैसे कि कोई वेबसाइट का सर्वर, वेबसाइट का जो सर्वर होता है, जैसे कि गूगल, जैसे कि आप यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के किसी सर्वर में स्टोर है। एट ए टाइम हो सकता है इस वीडियो को सैकड़ों लोग देख रहे हों, तो वो सबको एक साथ ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन सा कंप्यूटर है? ना ही माइक्रो कंप्यूटर है, ना ही मिनी कंप्यूटर। वो कौन सा कंप्यूटर रखा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर रखा है। तो देखिए आपको यहाँ एक एग्जांपल से दिख जाएगा, इसी तरह का सर्वर बस बहुत सारा रखा हुआ रहता है, उनको सर्वर रूम बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा सर्वर रखते हैं वो लोग, जो भी कमर्शियल यूज़ के लिए रखते हैं। लेकिन अगर छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी है, तो उसको एक ही सर्वर से उसका काम चल जाएगा। जब भी आप लोग का रिजल्ट आता है, एक बार में हज़ारों लाखों स्टूडेंट जाके अपना रिजल्ट चेक करते हैं, तो वो भी क्या करता है? सर्वर में डाल देता है, सब कोई आप उस सर्वर से जुड़ जाते हैं। तो इट अलाउज मोर देन 5000, सॉरी यहाँ पे अच्छा 500 कंप्यूटर नहीं है, 5000, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, 5000 कंप्यूटर्स इन दियर नेटवर्क। कम से कम 5000 कंप्यूटर को अपने नेटवर्क में जोड़ के रखता है। इट्स स्पीड एंड कॉस्ट इज टू हाई देन मिनी कंप्यूटर। स्पीड भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इट इज यूज फॉर वेबसाइट सर्वर, वेबसाइट सर्वर के रूप में इसी को यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो अधिकतर सर्वर, वेबसाइट सर्वर मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होता है। अब बात आती है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर उससे तो सपोज कि मान लीजिए ना कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, जो भी जैसे कि बड़े बड़े मैथमेटिक कैलकुलेशन हो, या किसी तरह का रिसर्च चल रहा हो, या जैसे कि आपका स्पेसशिप जा रहा हो या रॉकेट जा रहा हो, उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है ये सुपर कंप्यूटर से। वेदर फोरकास्टिंग हो, खासकर साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक कामों के लिए ही इसको रखा जाता है। सुपर कंप्यूटर, ठीक, इट इज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, देखिए आप पढ़े होंगे जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो ये डेडिकेटेड काम करने के लिए बनाया जाता है, मतलब कोई खास काम करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। तो इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं? डेडिकेटेड कंप्यूटर या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी बोल सकते हैं सुपर कंप्यूटर को। That is used for special work like weather forecasting, research and development in different scientific field. वेदर फोरकास्टिंग करना हो यही करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना हो किसी तरह का साइंटिफिक फील्ड में तो यही करता है। वेयर ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्टोरेज एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। याद रखिएगा ये रियल टाइम में काम करता है। ये अगर माइक्रो सेकेंड के लिए भी अगर स्लो पड़ जाए ना, तो हो सकता है कहीं केमिकल रिएक्शन हो जाए या अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाए, तो फिर तो ब्लास्ट हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है। स्पेसशिप जाना चाहिए चांद पे, तो वो मंगल का रास्ता पकड़ लेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये रियल टाइम में काम करता है। तो जो भी सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल के तौर पे एक फिगर लगाया हुआ है, बहुत बड़ा होता है ये और बहुत पावरफुल होता है। परम एक कंप्यूटर है जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। करेंगे, चलिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।